अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक शेख फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस चैनल मैथ्स वर्ल्ड उर्दू पर। इसके पहले की वीडियो में हमने हमारी जमात नहूम, इसके मज़मून रियाजी, इसके ब्रिज कोर्स के निसाब पे मबनी तीसरे दिन के उन्वानात को समझा था। आज की इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के निसाब पे मबनी चौथे दिन के उन्वानात को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इससे पहले कि हम हमारे इस चौथे दिन के उन्वानात को समझे, आइए हम शक्ली तौर पर एक मिसाल समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमें कुछ नुकात दिए गए हैं और इन नुकात को हमने नुक्ता ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई से नामज़द किया है। अब अगर इन नुकात में हम दो नुकात ए और बी को देखें और इनके दरमियान अगर हम ख़त खींचना चाहे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान हम ख़त ए भी खींच सकते हैं। उसी तरह से अगर नुक्ता सी और डी इनके दरमियान हम ख़त खींचना चाहे तो यहाँ पर हम एक ख़त इनके दरमियान खींच सकते हैं। इसी तरह से अगर हम नुकात ई और एफ ले लें और इन दोनों नुकात के दरमियान अगर ख़त खींचना चाहे तो इनके दरमियान भी हम एक ख़त खींच सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम ये दो नुकात जी और एच को ले लें और नुक्ता जी और एच के दरमियान हम ख़त खींचना चाहे तो इनके दरमियान भी हम एक ख़त खींच सकते हैं। इस तरह से हम इस बात का नतीजा अखज़ करते हैं कि दो नुकात के दरमियान सिर्फ एक ख़त खींचा जा सकता है। जिस तरह से नुक्ता ए और बी के दरमियान हमने सिर्फ एक ख़त खींचा, सी और डी के दरमियान भी सिर्फ एक ही ख़त खींचा जा सका, उसी तरह से ई और एफ के दरमियान और जी और एच के दरमियान, इस तरह से कोई भी अगर दो नुकात ले ली जाए तो उनके दरमियान से सिर्फ एक ख़त खींचा जा सकता है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि यही हमें नुकात दिए गए हैं और इन नुकात में हम नुक्ता ए, ई और आई इन तीन नुकात को देखना है और इनके दरमियान हमें ख़त खींचना है। तो हम स्केल की मदद से एक ख़त खींचेंगे तो हमें इस बात का नतीजा अखज़ होगा कि ये तीनों भी जो नुकात है ये एक ही ख़त पर वाक़े होंगे। इसी तरह से अगर हम नुकात ई, बी, सी और डी को देखें और इनके दरमियान एक ख़त खींचना चाहे तो हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि ये भी जो नुकात है ये नुकात इस ख़त पर वाक़े हैं और इसी खासियत को हम ख़ती नुकात कहते हैं। यानी हम ये कहेंगे कि तीन या तीन से ज़्यादा नुकात जो एक ही ख़त पर वाक़े हो उन्हें हम ख़ती नुकात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि नुक्ता ए, ई और आई ये इस ख़त पर वाक़े, इसलिए हम ये कहेंगे कि नुक्ता ए, ई और आई हम ख़ती है। उसी तरह से यहाँ पर नुक्ता ई, बी, सी और डी ये एक ख़त पर वाक़े है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि नुक्ता ई, नुक्ता बी, नुक्ता सी और नुक्ता डी हम ख़ती नुकात है। और नुकात ए, ई और आई के लिए भी हम इस तरह से लिखेंगे कि नुक्ता ए, ई और आई हम ख़ती नुकात है। इस तरह से हमने हम ख़ती नुकात के इस उन्वान को समझा कि तीन या तीन से ज़्यादा नुकात जो एक ही ख़त पर वाक़े हों उन्हें हम ख़ती नुकात कहते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि हम दीगर तीन नुकात को देखते हैं, नुक्ता ए, बी और जी को। तो अगर हम इन तीन नुकात को देखें और इनके दरमियान अगर हम ख़त खींचना चाहे तो सबसे पहले हम नुक्ता ए और बी के दरमियान एक ख़त खींचेंगे और फिर बी और जी के दरमियान। अब हम इस बात को गौर करें कि ये जो ख़त है, ये जो तीन नुकात है, ये तीनों नुकात एक ख़त पर वाक़े नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा ख़ुतूत पर वाक़े है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो नुकात है ये गैर हम ख़ती नुकात है। इसलिए इस तारीफ़ को हमें कहेंगे कि तीन या तीन से ज़्यादा नुकात जो एक ही ख़त पर वाक़े ना हो उन्हें गैर हम ख़ती नुकात कहते हैं। इसी तरह से अगर हम नुक्ता एफ, जी और एच के बारे में देखें और इनके दरमियान ख़त खींचना चाहे तो ये भी हम इस बात का मुशाहदा करेंगे कि ये तीनों भी नुकात जो है वो एक ख़त पर वाक़े नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि नुक्ता एफ, नुक्ता जी और नुक्ता एच गैर हम ख़ती नुकात है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने हम ख़ती नुकात और गैर हम ख़ती नुकात इस उन्वान को समझा। अगले वीडियो में हम इसी निसाब पर मबनी पाँचवें दिन के उन्वान को समझेंगे।